शून्यवाद, जहाँ सब मिटता है वही सत्य प्रकट होता है। कभी कभी जीवन में ऐसा क्षण आता है जब हम सब कुछ पाकर भी खाली महसूस करते हैं। उस खालीपन से डर लगता है। हम उसे भरने भागते हैं विचारों से, इच्छाओं से, रिश्तों से। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जब तक तुम शून्य नहीं होते तब तक सत्य का जन्म नहीं हो सकता। शून्य का अर्थ कुछ भी न होना नहीं है। शून्य का अर्थ है सब कुछ होना पर मैं का न होना। पहला अध्याय, अस्तित्व का रहस्य। हर मनुष्य भीतर भीतर किसी न किसी अर्थ की तलाश में है। हम सोचते हैं शायद पैसा मिलेगा तो अर्थ मिलेगा, शायद प्रेम मिलेगा तो पूर्ति होगी, शायद सफलता से आत्मा तृप्त हो जाएगी। लेकिन हर उपलब्धि के बाद एक और रिक्तता उठती है, क्योंकि वह मैं जो खोज रहा है वह स्वयं ही भ्रम है। शून्यवाद कहता है, संसार वास्तविक नहीं, यह केवल प्रतिबिंब है। जब तक तुम प्रतिबिंब को सत्य मानते हो तुम दुख के घेरे में फंसे रहते हो। दूसरा अध्याय, मन की संरचना। मन कभी स्थिर नहीं होता। वह या तो अतीत में भागता है या भविष्य में। वह स्मृतियों और कल्पनाओं से बना हुआ है। और जब बुद्ध कहते हैं सब शून्य है तो उनका आशय यही है। मन का कोई ठोस अस्तित्व नहीं। तुम सोचते हो मैं हूं, पर जब गहराई में उतरोगे तो पाओगे वह मैं केवल शब्द है, विचार है, जिसे तुमने मान लिया है। तीसरा अध्याय, रिक्तता का सौंदर्य। शून्यता भय नहीं है, वह सबसे बड़ा सौंदर्य है। क्योंकि जब भीतर कुछ नहीं बचता तब बाहर का सारा अस्तित्व खिल उठता है। फूल पहले भी खिले थे, पक्षी पहले भी गाते थे, पर तुम इतने भरे हुए थे कि देख नहीं पाए। जब मन खाली होता है तो हर पत्ती, हर हवा, हर किरण में परमात्मा की ध्वनि सुनाई देने लगती है। चौथा अध्याय, देखने वाला भी मिट जाए। जब तक कोई देखने वाला है तब तक द्वैत है। जब तुम ध्यान में इतने गहरे उतर जाते हो कि देखने वाला भी नहीं बचता तब केवल अनुभव रह जाता है, जिसमें न अनुभव करने वाला है न अनुभव की वस्तु। वही क्षण शून्य का क्षण है। वहीं से अनंत की शुरुआत होती है। पांचवा अध्याय, नास्तिकता नहीं परम अस्तित्व। कई लोग बुद्ध को नास्तिक मान लेते हैं क्योंकि उन्होंने कहा कोई आत्मा नहीं, कोई परमात्मा नहीं। पर यह नकार नहीं है, यह रूपांतरण है। बुद्ध ने रूप को नकारा ताकि रूपातीत को देखा जा सके। जिस क्षण सब नाम मिट जाते हैं तब जो बचता है वही ब्रह्मा है, वही शून्य है। वेदांत ने उसे पूर्ण कहा और बुद्ध ने उसे शून्य कहा। दोनों एक ही दिशा में इशारा करते हैं, जहां दूसरा कोई नहीं है। छठा अध्याय, शून्य से सृजन। यह शून्य निष्क्रिय नहीं है, यह सबका स्रोत है। इसी से फूल जन्म लेते हैं, इसी से तारे चमकते हैं, इसी से जीवन नाचता है। जो व्यक्ति शून्य में उतरता है वह पहली बार सृजनशील होता है, क्योंकि तब उसका कार्य अहंकार से नहीं अस्तित्व से होता है। सातवां अध्याय, अंतिम विलय। जब साधक पूर्णतः शून्य हो जाता है तब कोई साधक नहीं रह जाता, तब केवल चेतना रह जाती है। वह न नाम जानती है न रूप, वह बस है। बुद्ध ने कहा, जो जन्मा है वह मिटेगा, जो शून्य है वही अमर है। यही अंतिम द्वार है, जहां मैं नहीं, मेरा नहीं, बस मौन है, शांति है, सत्य है। समापन। अब इस मौन को सुनो। इस मौन में कोई शब्द नहीं, फिर भी यह सबसे गहरी आवाज है। यह तुम्हारी आत्मा की आवाज है। यही शून्य तुम्हारा घर है। जो इस शून्य को जान गया उसने जीवन के परम रहस्य को जान लिया। अगर यह शब्द तुम्हारे भीतर कुछ हिला गए हों तो इस शून्य को अपने ध्यान में उतरने दो।
वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि अगली यात्रा में हम फिर मिलें, शून्य से शाश्वत तक।